हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो मैपिंग के ऊपर होने वाली है, लैचिंग के ऊपर। आप कुछ भी कह सकते हैं। और आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं सिंपल वर्ड में बता दूँ कि इसका मतलब होता है कि दूसरे के ऑर्डर्स अपने ऊपर लाना। जो एक जेनरिक प्रोडक्ट बेचता है फ्लिपकार्ट पे या शॉप्सी पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा, तो हम वो ना कुछ तिकड़म करने की सोचते हैं। तो उसी के लिए ये एक प्रोसेस बनाया गया है फ्लिपकार्ट का, क्योंकि फ्लिपकार्ट को क्या है, जो भी है उनको क्या है, सिर्फ सेल से मतलब है। चाहे वो सेल आप करो या कोई और करे, उन्हें तो सेल से मतलब है, ठीक है। तो ये लैचिंग होती क्या है, देखिए लैचिंग का सिंपल सा लॉजिक है कि दूसरे के ऑर्डर्स अपने ऊपर लेना, दूसरे के ऑर्डर्स चुराना। आप ये सिंपल से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लैचिंग बोल सकते हैं, मैपिंग बोल सकते हैं, ऑर्डर चुराना बोल सकते हैं, जो भी मतलब आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। बट क्या है, इसमें दो तरीके की लैचिंग होती है। हम क्या करते हैं, दो तरीके की लैचिंग होती है। एक होता है नॉर्मल वाली, जो सेलर है वो जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी लैचिंग हम इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। एक होता है ब्रांड वाली लैचिंग। ब्रांड वाली लैचिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें थोड़े मतलब दिक्कतें होती हैं उसमें, क्योंकि हमें एक अप्रूवल लेटर बनाना होता है। उस अपने अप्रूवल लेटर को बना के उसमें अपलोड करना होता है। देन वहाँ से अप्रूवल आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, देन अप्रूव होता है, तो तब हम उस ब्रांड का चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है मेनली शॉप्सी पर मैपिंग है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की मैपिंग के लिए हमने ऑलरेडी बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लैचिंग कैसे करते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस है शॉप्सी का भी, बट बहुत सारे सेलर्स को डाउट था तो हमने ये एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं स्टेप बाय। देखिए, एक आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे आपको फ़ोन करना है, शॉप्सी खोलना है। शॉप्सी जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट देखना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटो है वो आपको सर्च करनी है। अगर आपको मैच कर रहा है आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटो कि हाँ ये भी सेलर भी बेच रहा, मैं भी बेचता हूँ, तो सिंपल सा है, उसका लिंक कॉपी कर लेना है। व्हाट्सअप से आप अपने डेस्कटॉप में रख लीजिए। डेस्कटॉप में रखने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पर आके आपको ये लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, देन आप अपने सेलर डैशबोर्ड पे आ जाए। तो वो सेम ही प्रोसेस है दोनों का, फ्लिपकार्ट का भी शॉप्सी का भी। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही ऐसा इंटरफेस आएगा वहाँ पर आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, फ्लिपकार्ट और शॉप्सी। शॉप्सी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो लिंक आपने कॉपी करा था उसको डाल देंगे, और सिंपल से आपको सर्च पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, ऐड वेरिएंट और स्टार्ट सेलिंग। अगर आपको स्टार्ट सेलिंग का आ रहा है, इसका मतलब ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, मतलब एक नॉर्मल सेलर बेच रहा है जिसके पास ब्रांड नहीं है। अगर यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर अप्रूवल आए तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वो ना मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उन्होंने क्या ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं। आप यहाँ स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या है, सेलर एसक्यू पता होगा। देखो, जिनको काफ़ी सेलर को पता होगा, जिसको नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दूँ। एसक्यू आईडी वो आईडी होती है जहाँ पर क्या आपका एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को पहचान सकें। क्योंकि आपके पास क्या कई सारे प्रोडक्ट होंगे, कुछ सेम कलर के होंगे, कुछ अलग अलग कलर के होंगे, कुछ सेम प्रोडक्ट होंगे जो अलग अलग कलर होंगे। तो उसमें आप पहचानोगे कैसे कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए हम क्या है, एसक्यू आईडी फिल करते हैं। जब आप मैनिफेस्ट डाउनलोड करेंगे उस पर एसक्यू आईडी मेंशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैं नाम देना चाहूँ मैं वो फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर चोकर, पोस्ट, जो भी मैं देना चाहूँ, नंबर कोई रख दिया मैंने, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने अपना जो भी है रख लिया, अपना एसक्यू आईडी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या आपको एक्टिव लिस्टिंग करनी है, इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इनएक्टिव लिस्टिंग हम तब करते हैं बहुत सारे सेलर जब उनके पास प्रोडक्ट होता नहीं है, वो आने वाला होता है। अब मर्जी है, आप एक्टिव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव ही करना चाहिए हमेशा। फिर उसके बाद आप MRP फिल कर लीजिए, और आप अपना प्राइस कैसे दे। अब देखो, यहाँ सबसे बड़ा बहुत सा मेन पॉइंट आता है। यहाँ मेन पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि यही जो प्राइस है ना, आपने जिस बंदे का कॉपी करा है उससे कम होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 129 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है, 129 रुपये में सेल कर रहा है,
तो अगर मान लो जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे 120 रुपये, आप कस्टमर को ना, जहाँ कस्टमर को उसका प्रोडक्ट दिखाएगा ना, उसके साथ साथ आपका भी दिखाएगा। आप कस्टमर के पास वहाँ पर ऑप्शन होता है कि वो किस पे क्लिक करे। ओबियसली यार जिसका कम प्राइस होगा वो उस पर क्लिक करेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को क्या है, फ्लिपकार्ट को सिंपल सा मोटिव है उसका कि उन्हें सेल चाहिए, चाहे आप करो या कोई और चीज़ करो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप कम प्राइस डालेंगे तो आपके ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस होंगे अकॉर्डिंग टू अदर सेलर जिसकी भी आप लैचिंग कर रहे हैं। ये फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर उस सेलर का प्रोडक्ट ऊपर दिख रहा है तो उसके साथ आपका भी प्रोडक्ट दिखेगा, उसकी जो आपने लैचिंग करी है वो शो होगा उसके बगल में, जहाँ भी उसका प्रोडक्ट शो होगा, जहाँ भी उसकी इमेज शो होगी वहाँ उसके बगल में आपका भी शो होगा। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। और वो कस्टमर के ऊपर है कि वो आपके ऊपर क्लिक करता है या उसके ऊपर। ओबियसली यार आप भी थोड़ा सेंस लगाएंगे, जिसका प्राइस कम होगा वो उस पर क्लिक करेगा। मैं भी अगर बाय करने जाऊँगा कुछ, मुझे दिख रहा है यही प्रोडक्ट ये 120 का बिक रहा है, वही 110 का बिक रहा है, तो मैं 110 वाला प्रीफर करूँगा, क्योंकि मुझे तो सस्ता ही मिल रहा है ना सेम प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेस लिस्टिंग करेंगे हम। SLA एक दिन में हम डिस्पैच करेंगे। स्टॉक कितना है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, यहाँ आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब आप अदर करते हैं, मतलब सेल्फ सर्विस करते हैं, जैसे सेलर डिस्पैच करेगा, शिप करेगा खुद, तब यहाँ आप अपना अमाउंट फिल कर सकते हैं। वैसे आप फ्लिपकार्ट करा तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट की लेंथ जो भी है, आपकी ब्रेथ है और हाइट है वो फिल कर लीजिए और वेट अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। HSN कोड फिल कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लग्जरी केस हमारे लिए नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास GST परसेंटेज जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। कहाँ पर बना है, इंडिया सेलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, मैन्युफैक्चर डिटेल्स में जहाँ आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। मेरा प्रोडक्ट जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वो मैंने यहाँ फिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो उसको सिंपल सा जैसे फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। कुछ एरर आना होगा तो ये देखिए, जब भी आपको सबमिट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे एरर देखने को मिल सकते हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे फिल कर दीजिए। अभी इस सेलर ने क्या कर रखा है, MRP ने 399 डाल रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको MRP डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ और कोई एरर है नहीं इसमें, इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये होगी हमारी शॉप्सी की लैचिंग। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको, ये जो हमारे 129 प्राइस दिख रहा है ना, आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतने कम में कैसे बेच रहा है। अब ये इसलिए कम में बेच रहा है क्योंकि ये नो रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी में बेच रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है नो रिटर्न एप्लीकेबल। अगर कस्टमर मंगाएगा तो उसे लेना ही पड़ेगा, उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए वो इतने सस्ते में बेच रहा है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपका प्रोडक्ट है, आपका मार्जिन कितना है, आपको शिपिंग कितना लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक सेलिंग प्राइस बना सकता है। कोशिश कीजिएगा जो जिसकी भी आप लैचिंग कर रहे हैं उससे आप अमाउंट कम ही रखें, तभी आपका लच करने का थोड़ा फ़ायदा है, वरना उसका फ़ायदा नहीं है कुछ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और आपको और भी इस रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।